कितने उत्साह में लोग आज होली के उत्सव पे नाच और उमंग मना रहे हैं। नमस्कार, जैसा कि देख पा रहे हैं आज होली का ये दिन है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा यहाँ पे होली का आयोजन किया जा रहा है, जो पार्क में हर साल के मौके यहाँ पे किया जाता है। और जैसा कि पर क्या यहाँ पे उत्साह का जोश क्या जुनून यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी स्वयंसेवक होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और सभी लोग आपस में सब मिलकर होली त्योहार मना रहे हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। आप हैप्पी होली। नाम था आज बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग शाखा पे कार्यक्रम मना रहे हैं होली दिवस का और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नोएडा सेक्टर 63 चोटपुर हजारपुर के अंदर आज रंगोत्सव के अवसर पर ये सारे सनातन धर्मी लोग देखिए कितने उमंग में ये दौरान इस बार जो होली है महाकुंभ के अच्छी तरह संपन्न होने के तिरसठ पार्क में हम लोग जो है आज होली खेल रहे हैं अपने पूरे टीम के साथ में और बहुत सुंदर ये त्योहार है और हम लोग मिल बांट करके हम लोग जो है होली खेल रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किस तरह से अब होली का जो आनंद लोग उठा रहे हैं और बिल्कुल जो है एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए नाच गान करते हुए बहुत फुल एंजॉय करते हुए सभी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इस होली का त्योहार को किस नजरिए से देखते हैं? आप लोग अपना अनुभव जरूर साझा करें। हरिकिशोर कुमार, 86 चोटपुर कॉलोनी से मैं सभी अपने देशवासी अपने कॉलोनी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी के परिवार में इसी तरह हर कलर खुशियों के रूप में आए। जय श्री राम, जय श्री राम। होली के अवसर पर जो है कि यहाँ हम लोग शाखा वाले ने जो है कि होली मिलन के लिए प्रोग्राम में शामिल हुए। हर तरह का रंग और हर तरह का जो है कि वो नाश्ते का प्रोग्राम हुआ है और जो है थैंक यू। होली को हमारे तरफ सभी को सभी हमारे परिवार के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रंग खेलने से डाली
आज हम लोग होली का उत्सव 5% वाले पार्क में मनाते हुए ये खाने पीने का आइटम लोग आपस में बातचीत खाते हुए सब लोग अपने अपने घरों से लेकर शुभकामनाएं हम लोग लेकर के आते हैं और एंजॉय बांध लेकर खाते हैं। किसी से कोई भेदभाव नहीं, तो अपने अपने घर से लेकर के आते हैं और मिल बांध के खाते हैं। बहुत खुशी की बात है जो हम लोग न्यू को होली मनाते हैं। ये इस बार नहीं, हर साल की एक प्रतिज्ञा चलती है हम लोगों की। एक समय ऐसा था जो राजा हिरण्यकश्यप था, उसने विष्णु जी के हरि जी के मंदिर सारे तोड़वा दिए थे और उसका नाम लेना भी बंद करवा दिया था। तो उसके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था बालक ध्रुव। ठीक है, वो ऐसा एक तेजस्वी बालक उसके घर में पैदा हुआ। फिर उन्होंने प्रयास किया कि इसको कैसे मरवाएं कि ताकि कोई हरि जी का नाम ना ले सके। तो आग में बिठाया गया, लेकिन क्योंकि वो कुकृत्य था, होलिका ने गलत काम किया था, लेकिन नाम के प्रताप से जय श्री हरि करते हुए बालक ध्रुव जो है वो बीच में से आग में से भी निकल आया और होलिका उसमें जल गई। मेरा नाम अरुण कुमार निश्चल, अमृतसर पंजाब से। मेरा व्यवसाय है ज्वेलरी बनाने का अमृतसर में, और गोल्डन टेम्पल के पास ही मेरी दुकान है। यहाँ पे मेरा बेटा रहता है, वो आईटी में काम करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। शुभम सिंह, दीपक तिवारी, साबर सिंह कंडारी, और होली की सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली की आप लोगों को, सभी लोगों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरा नाम केदार सिंह रावत है जी, गढ़वाल। नाम मृत भुवन, और होली की बहुत सारा शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू। होली का त्योहार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मुकेश। और एक कथा है कि हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष राजा थे, और उन्होंने जब मद का घमंड हो गया कि अब तो हमने ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वर प्राप्त कर लिए हैं कि हमारा कोई मद ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने जो है क्या किया कि पूरी धरती को जल में डुबो दिया। उसको जल से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने बराह अवतार धारण किया था और उनका वध किया था। इस बात को लेकर के हिरण्यकश्यप जब राजा बना तो उसके मन में यह भाव हो गया कि जो कहते हैं विष्णु ने हमारे भाई का वध किया है, और वह शत्रुता पाल लिया। कहा कि विष्णु का मैं इस संसार से नाम मिटा दूंगा, और उसको वरदान था ऐसा कि लग रहा था उसे कि मैं तो अजय हूँ, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न दस्त से मरूं न शस्त्र से मरूं, न जो कहते हैं मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। इस तरह से जो अनेक बार मांग रखा था, न घर के बाहर मरूं न घर के अंदर मरूं। तो ऐसे वर्षों वो सोच रहा था कि मैं तो अजय हो गया, मुझे कोई भी मार नहीं सकता, कोई भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। तो जैसे ही देखिए 3 तरह का अपने अंदर घमंड आ जाता है। जब शक्ति बढ़ती है तो मद में चूर होकर के आदमी दूसरों को पीड़ित करने लगता है, और जब ज्ञान बढ़ता है तो वो दूसरे को जो कहते हैं शास्त्रार्थ के बजाय वो क्या करने लगता है, एक दूसरे से लड़ने लगता है, उसको नीचा दिखाने के लिए कार्य करने लगता है, बुद्धि का दुरुपयोग। और तो ऐसे ही वह जो है हिरण्यकश्यप ने किया। उनका पुत्र प्रहलाद हुआ। प्रहलाद जो कहते हैं छोटा बालक ही था, उसके क्योंकि घर से अलग हट करके उसके माता ने उनका संरक्षण किया था। उनको जो है नारद का, जैसे भाई साहब ने बताया था, नारद जी उसके गुरु हुए, प्रारंभिक गुरु। उन्होंने श्री हरि का मंत्र दिया, और उसने एक बार देखा कि
जो कहते हैं, जो कुंभकार होते हैं, कुंभकार ने आमा लगा रखा था। उस आमा, प्रहलाद की कथा है, आमा लगा रखा था और वो चिंतित हो रहा था। बिल्ली जो है उसके किनारे घूम रही थी, तो जो चिंतित देख करके वो उसका जो कहते हैं हम आमा का मालिक जो कुम्हार था, वो बोला, बिल्ली को सांत्वना दे रहा है, प्रभु की इच्छा है, अगर गलती से बच्चा तुम्हारा रह गया है तो भी जो है कहते हैं वह सुरक्षित रहेगा हरि की कृपा से। उसका विश्वास था, उसका विश्वास था कि हरि की कृपा से आमा में भी बच्चा वो बच्चा सुरक्षित रहेगा। जब आमा खुला तो उसमें से बिल्ली का बच्चा सुरक्षित निकला, तो उसके मन में भाव हो गया कि श्री हरि की इतनी महिमा है। नारद ने तो उनको मंत्र दिया ही था, लेकिन उनके मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि अगर प्रभु की कृपा है तो कुछ भी किसी का हित नहीं हो सकता। सुरक्षा के लिए खड़े। और इसके बाद जो है वह हरि गुणगान करने लगा। जब ये बात उसके पिता के कानों में पड़ी कि हम तो कह रहे हैं कि विष्णु का हम नाम मिटा देंगे, मंदिर तोड़वा दिए, और हमारे घर में ही हमारा ही बालक जो है विष्णु का नाम जपता है, श्री हरि नारायण जाप कर रहा है, तो उन्होंने उनको मारने के अनेकानेक प्रयास किए, लेकिन हर बार ईश्वर की कृपा से, श्री हरि की छत्र छाया से वह बच गए। अंतिम में उनको चिंतित देख करके, होलिका बुरी नहीं थी, वह जो है परम तपस्विनी थी, उसने भी ब्रह्मा जी को वरदान प्राप्त किया था तपस्या से। अब मारना चाहते हैं प्रहलाद को, तो मैं आपकी मदद करती हूँ, एक अग्नि का जो है वो तैयार कराइए और उसमें मैं लेकर के बैठ लेती हूँ। लेकिन प्रभु की कृपा से, ईश्वर जाप से बालक और को लेकर के जय बैठी, तो आकाशवाणी हुई कि तुमने इसे अपने वरदान का दुरुपयोग किया है, यह तुम्हारे काम नहीं आएगा। किसी भी को भी जो हमारे पास ईश्वरीय गुण या सत्ता प्राप्त होती है, जैसे ही हम दुरुपयोग करते हैं तो हमसे छीन जाती है, यह सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो उसने जो है वह जो है क्या कहते हैं कि उस स्थिति में वह भस्म हो गई और प्रहलाद उसमें से निकल आए। और वह जो होलिका दहन, उसी के उपलक्ष्य में बुराई को अच्छाई द्वारा, ईश्वरीय शक्ति द्वारा, ईश्वर की अनुकंपा से वह प्राप्त हुआ, जो जीवन प्राप्त हुआ। और लोगों में जो ईश्वर के भक्त थे, हरि के भक्त थे, लेकिन जो कहते हैं राजा की राजाज्ञा के चलते नाम नहीं लेते थे, उनके में मनोबल उनका बढ़ा। तो हम लोगों का जन्म हुआ है ईश्वर की कृपा से, वह जो है अलौकिक है, नहीं तो ऐसी और कहीं भी, कहीं जाड़े में लोग मर रहे होते हैं, कहीं गर्मी में मर रहे होते हैं, तप रहे होते हैं, कहीं कुछ का अभाव, कहीं कुछ का अभाव, लेकिन यह भूखंड दैव भूमि पे हम लोगों को ईश्वर ने जन्म दिया है, इसका उनको कोटि कोटि जो है कहते हैं कि शुभकामना। और इस उत्सव को हम बसंतोत्सव मनाएं, हर से खुशी से आनंद के साथ। बसंत की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इस होली मिलन की बहुत सारे शुभकामनाएं। आप लोग अपना नजरिया, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में साझा करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें NCR हलचल के साथ।